Subscribe my channel and press the bell icon for never miss another update. Hello dear student. First of all, my name is पार्थ कनाबर एंड BSc फिजिक्स के इस पेपर में ये हमारा पेपर है फाइबर ऑप्टिक्स, लेज़र्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का। ऑप्टिकल फाइबर भी कह सकते हो और फाइबर ऑप्टिक्स भी कह सकते हो। तो उसकी इंट्रोडक्शन पहले हम देखेंगे। उसका स्टार्टिंग का इनिशियल जो भी पोर्शन है फाइबर ऑप्टिक्स, यानी कि what is the formation, otherwise invention, how the invention of the fiber optics is developed, का उसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ और किस तरह उसके एडवांटेजेस का कैसे है, और नॉर्मल मेटल केबल की कंपैरिजन में फाइबर ऑप्टिक्स केबल है वो कितने गुना सबसे बेहतरीन है, सबसे यूज़फुल है, उसकी एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। द फील्ड ऑफ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन हैज़ बीन रैपिडली चेंजिंग, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन फील्ड में फाइबर ऑप्टिक्स का जो भी यूज़ था वो बहुत ही स्पीडली चेंज हुआ था। इन 1880 एलेक्जेंडर ग्रेहम बेल इन्वेंटेड द फोटोफोन। 1818 में एलेक्जेंडर ग्रेहम बेल साइंटिस्ट का नाम है, उसने फोटोफोन इन्वेंशन किया, फोटोफोन का इन्वेंशन किया। जो भी फोटोफोन है वो लाइट की मदद से, लाइट का यूज़ करके उसकी रिफ्लेक्शन लेके उसका कम्युनिकेशन में इसका यूज़ होता है फोटोफोन का। वो फर्स्ट फोटोफोन है वो एलेक्जेंडर ग्रेहम बेल ने इन्वेंट किया था 1880 में। ही डेमोस्ट्रेटेड दैट स्पीच कैन बी मॉड्यूलेटेड विथ अ बीम ऑफ लाइट यूजिंग अ फल्टरिंग मिरर। उसने कुछ डेमोस्ट्रेशन दिया था कि जो भी ऑडियो सिग्नल है स्पीच के फॉर्म में, जो भी आप बोलते हो वो स्पीच के फॉर्म में उसे आप मॉड्यूलेट कर सकते हो, यानी कि उसको आप कंबाइन कर सकते हो विथ अ बीम ऑफ लाइट। ऑडियो सिग्नल को आप लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके फिल्टरिंग मिरर, यानी कि जो भी कांच के टुकड़े होते हैं उसके द्वारा उसका यूज़ करके आप रिफ्लेक्शन फिनोमिनॉन का इस्तेमाल करके आप उसे कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हो। ये डेमोस्ट्रेशन किसने दिया था? एलेक्जेंडर ग्रेहम बेल ने। द लेज़र इज़ अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। लेज़र है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेज़र का फुल नेम है। तो लेज़र है वो क्या है? विच इज़ द कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर ऑफ 3 × 10⁻14 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी वो हर्ट्स में मेजर होती है, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज मेजर्ड इन हर्ट्स। लेज़र है वो कोहेरेंट सोर्स है, यानी कि यूनिफॉर्म पैटर्न का सोर्स है जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इंटेंसिटी सेम होती है, उसका एम्पलीट्यूड सेम होता है। उस टाइप ऑफ उस सोर्स को हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट विथ फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी कितने ऑर्डर की थी? 3 × 10⁻14 हर्ट्स के ऑर्डर की थी। इन 1996 फाइबर टेक्नोलॉजी वॉज टेकिंग प्लेस। 1996 में फाइबर टेक्नोलॉजी है वो कम्युनिकेशन फील्ड में और मार्केट में आ चुकी थी। इन 1970 वर्कर्स at Corning Glass produced the first fiber with loss under 20 डेसिबल पर किलोमीटर, यानी कि जो भी कुछ मजदूर लोग थे उन्होंने 1970 में अपने वर्क कर रहे थे, उन लोगों ने टूटे हुए कॉर्निंग ग्लास यानी कि टूटे हुए कांच के जो भी टुकड़े थे उसका इस्तेमाल करके फर्स्ट टाइम फाइबर का प्रोडक्शन किया था, फाइबर बनाया था। उसमें सिग्नल का लॉस है, ऑडियो सिग्नल कम्युनिकेशन जो भी ऑडियो सिग्नल के स्पीच सिग्नल से होता है उसमें लॉस कितना हुआ था? 20 डेसिबल पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में 20 डेसिबल जितना लॉस हुआ था डेटा का, इंफॉर्मेशन डेटा का 20 डेसिबल पर किलोमीटर जितना लॉस हुआ था। ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ लो लॉस एंड हाई बैंडविड्थ, ऑप्टिकल फाइबर की प्रॉपर्टी है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई ऑप्टिकल फाइबर है उसमें लॉस कम होता है, यानी कि उसमें नुकसान कम होता है, यानी कि आपके जो भी डेटा है, आपके इंफॉर्मेशन है वो इतना लॉस नहीं हो सकता ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करके। और हाई बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, दे आइडियली सूटेड फॉर कैरिंग वॉइस डेटा सिग्नल एंड इन अ हाई इंफॉर्मेशन कैपेसिटी सिस्टम, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी को आप ध्यान में लें
तो उसको लो लॉस होता है। पहले तो ये सही बात है। दूसरी बात है हाई बैंडविथ, यानी कि उसकी बैंडविथ हायर है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टोरेज डेटा कैरी कर सकता है ऑप्टिकल फाइबर। ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एक जगह से आप दूसरी जगह कुछ भी आप ऐसे डेटा सिग्नल, वॉइस सिग्नल, ऑडियो सिग्नल या आपका जो भी इंफॉर्मेशन है सिग्नल के फॉर्म में, उसे आप ट्रांसमिट कर सकते हो थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। दे आर आइडियली सूटेड फॉर कैरिंग वॉइस डेटा सिग्नल। वॉइस डेटा सिग्नल के लिए वो प्योरली आइडियली सूटेबल है इन हाई इंफॉर्मेशन कैपेसिटी सिस्टम। सबसे ज़्यादा हाईली इंफॉर्मेशन कोई भी होती है, वो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो उसमें स्टोर हो सकती है। तो आप हाईली इंफॉर्मेशन सिस्टम की कैपेसिटी ऑप्टिकल फाइबर की सबसे ज़्यादा है, तो आप उसको इसकी प्रॉपर्टी का आप इस्तेमाल करके ऑप्टिकल फाइबर है कम्युनिकेशन फील्ड में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर इज़ इसेंशियली अ वेव गाइड फॉर लाइट। लाइट के लिए, लाइट रे के लिए वो एक तरह का वेव गाइड फॉर्म करता है ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि उसे एक डायरेक्शन देता है। रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है ऑप्टिकल फाइबर के इनसाइड। तो वो एक प्रकार से क्या होता है कि भाई वेव गाइड, यानी कि गाइड करता है लाइट को ऑप्टिकल फाइबर। इट इज़ मेड फ्रॉम हेयर थिन स्ट्रैंड of either glass or plastic kind of material and transmitting the communication signals over it। क्या होता है कि भाई ऑप्टिकल फाइबर है वो लाइट को गाइड करता है, और दूसरी बात यह कि वो किस चीज़ से बना होता है, मेड फ्रॉम हेयर थिन स्ट्रैंड, यानी कि आपके बाल जितना ह्यूमन हेयर है उसकी बाल की थिकनेस जितना इतना पतला होता है। ऑफ आइदर, किससे बना हुआ होता है, किस मटेरियल से बना हुआ होता है, ग्लास और प्लास्टिक kinds of material is used to make fiber optics and transmitting communication signals over it। जो भी communication signals है वो उसमें ट्रांसमिट हो सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। So now we discuss the advantages of fiber optics। Fiber optics has several advantages over traditional metal communication line such as a fiber optics cables have much greater bandwidth। bandwidth यानी कि that means they carry more data, more storage of data or information। फाइबर ऑप्टिक्स है उसके कितने सारे एडवांटेजेस है, कितने सारे फ़ायदे हैं ओवर विथ कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेटल कम्युनिकेशन लाइन। जो भी मेटल की तार होती है उस तार के कंपैरिजन में, केबल की कंपैरिजन में फाइबर ऑप्टिक्स के कई ज़्यादा एडवांटेजेस है, फ़ायदे हैं। जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर केबल हैज़ अ मच ग्रेटर बैंडविथ। बैंडविथ उसकी ज़्यादा होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर होता है और कैरी होता है ऑप्टिकल फाइबर में विथ कंपेयर टू मेटल लाइन केबल। लेस ससेप्टेबल, उसकी ससेप्टेबिलिटी कम होती है, यानी कि ससेप्टेबिलिटी यानी कि पेरा विद्युतांक कम होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकली लॉस कम होता है। टू इंटरफेस, इंटरफेस यानी कि जो भी दो लेयर होते हैं उसके बीच में जो भी लाइन, जो भी मीडियम होता है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस के पास लेस ससेप्टिबल है। मच थिनर यानी कि बहुत ही पतला है, जैसे कि ह्यूमन हेयर जितना थिकनेस होती है उसकी कम थिकनेस होती है, बहुत ही पतला होता है। एंड लाइटर, कम वेट होता है, लाइटर एकदम वजन में, वेट में कम होता है, हल्का होता है। लोअर लॉस, लॉस भी कम होता है। इम्यूनिटी टू क्रॉस टॉक, यानी कि मेटल केबल की कंपैरिजन में आप ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा कनेक्शन ले सकते हो फॉर अ कम्युनिकेशन सिस्टम। लो अटेंशन, फ्यू टेंस ऑफ डेसिबल पर किलोमीटर, यानी कि जो भी लॉस होता है वो कम होता है। फ्यू टेंस ऑफ डेसिबल पर किलोमीटर, यानी कि पर किलोमीटर में टेंथ जितना, फ्यू टेंस जितना उसका साउंड सिग्नल या भी डेटा सिग्नल जो भी आप ट्रांसमिट करते हो, इंफॉर्मेशन सिग्नल, उसमें लो लॉस होता है, कम लॉस होता है डेटा का। एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, जितना आप बेंड करो उतना बेंड हो सकता है, जितना आप टर्न करो उतना टर्न हो सकता है, फ्लेक्सिबल है यानी कि। सो सच अ ड्यू टू दिस एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल ओवर अ मेटल केबल रिसेंट डेज देर आर वाइडली यूज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल, यानी कि ये सभी एडवांटेजेस होने के कारण, फाइबर ऑप्टिक्स के इतने सारे एडवांटेजेस, इतने सारे फ़ायदे, इतने सारे प्रॉफिट होने के कारण विथ कंपेयर टू मेटल केबल, मेटल केबल की कंपैरिजन में इतने सारे उसके एडवांटेजेस, फ़ायदे हैं। सो इन रिसेंट डेज, इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नाउ रिसेंट डेज
देर आर वाइडली यूज्ड ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल, यानी कि फाइबर ऑप्टिक्स है उसके सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है. ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू. Okay dear student, now we give the more explanation or more understanding about the fiber optics, optical fiber. So first, from the definition, we have the proper knowledge about the optical fiber. That means what is the thing that which is used in communication field, which is the optical fiber. Definition is that an optical fiber is a cylindrical waveguide made of transparent dielectric material like a glass or plastic, which guides the visible and infrared light waves along its length by the total internal reflection. यानी कि ऑप्टिकल फाइबर है वो उसमें सिलेंडर, उसका शेप और साइज है वो सिलिंड्रिकल होता है, बहुत ही छोटा सिलिंड्रिकल होता है पाइप की तरह, और उसमें ट्रांसपेरेंट जो भी प्रॉपरली आपको दिखाई दे उतना प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट, यानी कि आप लाइट उसमें इंसिडेंट कीजिए तो लाइट है वो उसमें से पास हो जाएगी. और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें यूज़ होता है, ग्लास और प्लास्टिक टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड. डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी कि इंसुलेटिंग टाइप ऑफ मटेरियल, ग्लास और प्लास्टिक है वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी कि आप कोई भी ऐसे इंफॉर्मेशन आप ऑडियो और वीडियो, लाइट सिग्नल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में आप ट्रांसमिट कराओ तो वो उसे एब्सॉर्ब नहीं करेगा. ओके, एब्सॉर्ब नहीं कर पाता क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, उससे उसे कुछ कनेक्शन कुछ नहीं होगा. ओके, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल है और ट्रांसपेरेंट है, तो वो लाइट है वो उसे क्या करेगा, वेव गाइड होगा उससे. सिलिंड्रिकल ऐसा शेप है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, सिलिंड्रिकल शेप है, फ्लेक्सिबल है, ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. और ट्रांसपेरेंट फाइबर गाइडिंग लाइट अलोंग इट्स लेंथ की डायरेक्शन में ही लाइट है वो ट्रैवल होती है, ट्रांसमिटिंग होती है. और उसका मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि फाइबर ऑप्टिक्स है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे ही वर्क होता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन होना चाहिए, रिफ्रैक्शन नहीं होना चाहिए. जो भी दो मीडियम होती है उसकी जो भी इंटरफेस, दो मीडियम के बीच में जो भी कोई भी प्लेन होता है, इंटरफेस होता है, तो वहाँ से कोई भी लाइट रेस या फिर कोई भी सिग्नल दूसरे माध्यम में यानी कि दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए, वही मीडियम में वापस लौट के आना चाहिए. तो उसे क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. यहाँ पे देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है इसी मीडियम पे, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदरूनी भाग पे ही लाइट रेस है, लाइट सिग्नल वो ट्रांसमिट होता है लेंथ के डायरेक्शन में, लेंथ के अलोंग विद द लेंथ. सो इट इज़ ओबेज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब आगे देखते हैं. इट इज़ एज अ थिन एज अ ह्यूमन हेयर, यानी कि ह्यूमन बींग के जो भी हेयर की थिकनेस होती है उतना थिन होता है, इतना पतला होता है, अप्रोक्सीमेटली 17 माइक्रोमीटर, यानी कि 17 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर. इतना कम, इतना डायामीटर, इतना कितना होता है, 17 माइक्रोमीटर जितना उसका डायामीटर होता है. 70 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी कि कितना पतला होगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. अ थिन स्ट्रैंड ऑफ मेटल इज कॉल्ड अ वायर. कोई भी ऐसे पतला सा कोई भी ऐसा स्ट्रैंड हो तो उसे मेटल का बना होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, वायर कहते हैं, केबल कहते हैं या फिर वायर कहते हैं. बट अ थिन स्ट्रैंड यानी कि ऐसा पतला कोई भी स्ट्रैंड हो उसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बना हो. डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एज ए लाइक अ ग्लास और प्लास्टिक टाइप ऑफ मटेरियल से बना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, फाइबर इज कॉल्ड अ फाइबर. उसे हम क्या कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं, या फिर आप फाइबर भी कह सकते हो उस केबल को. सो हियर वी शो द डायग्राम ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, अ ट्रांसपेरेंट फाइबर गाइडिंग लाइट अलोंग इट्स लेंथ एंड obeys the principle of total internal reflection. ओके डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक. ओके, यहाँ तक रखते हैं, बाद में मिलेंगे. थैंक यू.